हेलो दोस्तों। कभी ऐसा लगा है कि आपकी लाइफ बिल्कुल रोम कॉम जैसी होनी चाहिए? लगता तो ज़रूर होगा। जैसे हर चीज़ परफेक्ट टाइमिंग के साथ हो, परफेक्ट पर्सन के साथ हो और एंड में सब ठीक हो जाए। ये कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है लिज की, एक ऐसी लड़की जो सिर्फ रोम कॉम्स पसंद नहीं करती बल्कि उन पे पूरा भरोसा करती है। होपलेस रोमांटिक टाइप्स। लिज के लिए मूवी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, वो उसकी लाइफ का मैनुअल है। और इस वजह के पीछे एक बहुत ही इमोशनल रीजन है, उसकी मॉम। लिज की मॉम एक रोम कॉम स्क्रीन राइटर थी और उन्होंने लिज को बचपन से ये सिखाया था कि ट्रू लव एग्जिस्ट करता है, बस उस पर बिलीव करना होता है। लेकिन फिर लिज की मम्मा की डेथ हो जाती है। लिज की दुनिया थोड़ी सी रुक जाती है और उसके बाद से मूवीज ही उसका कंफर्ट बन जाता है, क्योंकि मूवीज में एंडिंग्स हमेशा हैप्पी होती है और वहाँ कोई अचानक से छोड़कर नहीं जाता। तो लिज कहीं ना कहीं ये मान लेती है कि उसकी लाइफ भी एक रोम कॉम जैसी होगी। और तभी उसकी लाइफ में एक मूवी मोमेंट आता भी है, माइकल, लिज का चाइल्डहुड क्रश। माइकल अचानक टाउन वापस आ जाता है। माइकल वो लड़का है जिससे लिज हमेशा पसंद करती थी, उसका क्रश। स्वीट, काइंड और बिल्कुल परफेक्ट। अब लिज को लगता है कि यही डेस्टिनी है, जैसे यूनिवर्स खुद उसकी लव स्टोरी सेट कर रहा हो। उसके दिमाग में ऑलरेडी सीन्स चल रहे होते हैं, मीट क्यूट, कन्फेशन, हैप्पी एवर आफ्टर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि माइकल के आसपास ऑलरेडी एक लड़की है, लेनी मॉर्गन, पॉपुलर, कॉन्फिडेंट और जिससे लिज बिल्कुल पसंद नहीं करती। लेकिन अब भी लिज गिव अप नहीं करती, क्योंकि रोम कॉम्स में हीरो शुरू में थोड़ा दूर होता ही है और उसकी लाइफ में कोई और भी हो सकता है। लेकिन उसे लगता है कि डेस्टिनी को जिसको मिलाना होता है उसे डेस्टिनी मिला ही देती है। अब तो उसे ये सीन्स बिल्कुल एक रोम कॉम जैसे लग रहे होते हैं। लिज की लाइफ में एक और लड़का होता है, वेस बेनेट। वेस लिज का नेक्स्ट डोर नेबर है और बचपन से उसका सबसे बड़ा दुश्मन। पार्किंग स्पॉट वार्स होते हैं, उसे बहुत टीज करता है वेस को बार बार लिज को इरिटेट करने में मज़ा आता है, उसे टक्कर देने में मज़ा आता है और वो ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ता। एंड लिज के लिए वेस सिर्फ एनॉइंग है। लेकिन आयरनी ये है कि माइकल तक पहुंचने का रास्ता वेस के थ्रू ही जाता है। कैसे, मैं बताती हूँ। क्योंकि वेस माइकल से डायरेक्टली बात कर सकता है, इसीलिए मजबूरी में लिज वेस के साथ एक डील करती है। वेस माइकल के क्लोज आने में लिज की हेल्प करेगा और लिज उसे पार्किंग स्पॉट दे देगी, क्योंकि वेस को वो पार्किंग स्पॉट चाहिए ही होता है हर हाल में। तो डील सिंपल लगती है और दोनों इस डील के लिए मान जाते हैं। पर जैसे जैसे लिज और वेस साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, चीज़ें चेंज होने लगती है। लेट नाइट कॉन्वर्सेशंस होती है, सरकास्टिक जोक्स शेयर होते हैं और पुरानी मेमोरीज याद आती है। वो लड़ाइयाँ जो उस टाइम कड़वी लगती थी अब मीठी लगने लगती है। अब वो दोनों एक दूसरे को इतने भी बुरे नहीं लगते। लिज धीरे धीरे माइकल की क्लोज भी आ रही होती है वेस के थ्रू। लेकिन अगर मैं वेस और लिज की बात करूँ तो उनकी एनिमे वाली फीलिंग धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगती है। वेस लिज को चैलेंज करता है, वो पूछता है, क्या लाइफ सच में मूवीज जैसी होती है? अगर ऐसा है तो तुम प्रूव करो। लिज इस बात से इरिटेट हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वेस की बातें उसे सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या सच में रियल लाइफ मूवीज जैसी होती है। मीनवाइल लिज जैसे जैसे माइकल के पास जाती है, वो उसे थोड़ा अजीब लगता है। वो कंफ्यूज्ड है, इमोशनली अवेलेबल नहीं होता और हमेशा मिक्स्ड सिग्नल्स देता है। और जब लिज दोनों को कंपेयर करती है तो उसे रियलाइज होता है कि वेस हमेशा उसके लिए प्रेजेंट होता है, बिना बोले, बिना ड्रामा के, जबकि माइकल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
वेस का बिल्कुल अपोजिट। आखिर दोस्तों, जब आप किसी इंसान के सच में पास जाते हो, उसे जानते हो, पहचानते हो, तभी आपको पता चलता है कि वो इंसान सच में कैसा है। दूर से तो कोई भी अच्छा लग सकता है ना। फिर लीज को रियलिटी फाइनली हिट करती है। लीज को समझ आता है कि माइकल परफेक्ट नहीं है जैसा उसने सोचा था। जो इमेज उसने अपने दिमाग में बनाई थी वो सिर्फ इमेजिनेशन थी। माइकल और लेनी का सीन कंफर्म हो जाता है। उसे पता लगता है कि माइकल लेनी के साथ ही रहना चाहता है और लीज का दिल टूट जाता है। इसी हर्ट के बीच लीज और वेस के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है और लीज अकेली रह जाती है अपनी गलतियों के साथ और पछतावे के साथ। तब लीज को रियलाइज होता है कि वो अपनी मॉम के सपने को अपनी जिंदगी का रूल बना बैठी थी। लेकिन लव का मतलब सिर्फ ग्रैंड जेस्चर्स नहीं होता। कभी कभी लव क्वाइटली होता है, सेफ होता है, कंसिस्टेंट होता है। और ये सब उसे वेस के साथ मिलता है। अब फाइनली प्रॉम नाइट आती है। कोई ओवर द टॉप ड्रामा नहीं, कोई फ्लैशी कन्फेशन नहीं, सिर्फ एक सिंपल ऑनेस्ट मोमेंट। वेस लीज को चूज करता है बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। वो उसे प्रपोज करता है। उसका कन्फेशन सीधा सा होता है। वो बस इतना कहता है कि लीज, तुम मुझे पसंद हो, जैसी तुम हो रियल वे में वैसे। और तब लीज समझ जाती है कि जो उसे मूवीज में चाहिए था वो रियल लाइफ में मिल चुका है। परफेक्ट नहीं पर रियल। एंडिंग हैप्पी होती है जैसा वो हमेशा से चाहती थी, पर इसलिए नहीं क्योंकि ये मूवी जैसी है, बल्कि इसीलिए क्योंकि ये मूवी से भी बेटर है, क्योंकि ये रियल है। जिसे उसने चेस नहीं किया, जो उसे अपने आप मिला है डेस्टिनी से, जैसा कि वो चाहती थी। और दोस्तों, यही मैसेज है इस स्टोरी का। कभी कभी रियल लाइफ की लव स्टोरी बिना स्क्रिप्ट के, बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के, मूवी से भी ज्यादा खूबसूरत होती है। एंड ऑफ्टन जिसे हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि ये हमारा लाइफ पार्टनर हो सकता है, वही धीरे धीरे हमें पसंद आने लगता है और वही हमारा बाद में लाइफ पार्टनर बन जाता है। तो हो सकता है आपकी लाइफ में भी आगे जाकर कुछ ऐसा ही हो। तो अपनी लाइफ से छोटी उम्मीदें रखना छोड़ दो। आई मीन टू से किसी भी पर्सन को रैंडमली चेस करना बंद कर दो, क्योंकि जिसे पसंद आना होता है ना, वो पसंद आ ही जाता है। बल्कि अपने आप पर कंसंट्रेट करो, अपने आप पर फोकस करो, अपनी ग्रोथ पर, अपने गोल्स पर। एंड बी यू, क्योंकि जो रियल होता है वही ब्यूटीफुल होता है। आई होप आपको ये छोटी सी स्टोरी पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करना नहीं भूलना, एंड सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर ही लो। इसके लिए मुझे बार बार ना बोलना पड़े, वरना मैं आप तक ऐसी कहानियाँ, ऐसी वीडियोस कैसे पहुँचाऊँगी। चलो बाय, मिलते हैं अगली कहानी अगली वीडियो के साथ। टाटा।